हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरे अज़ीज़ों, जो हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे, बहुत सारे लोग ये चीज़ें आज भी उन लोगों में होती हैं कि जैसे कि कह लें कि वो ना खुद चर्च जाते हैं और ना दूसरों को जाने देते हैं, ना खुद कलाम सुनते हैं, ना दूसरों को सुनने देते हैं, ना खुद अपनी ज़िंदगी में अमल करते हैं और ना दूसरों को करने देते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी ठोकर का बायस बनते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए खुदावंद का कलाम हमारी क्या रहनुमाई करता है? हम खुदावंद के पाक कलाम में से आज इस चीज़ पर गौर करेंगे। तो खुदावंद के पाक कलाम में से अमाल की किताब उसका 13वां बाब उसकी 46वीं आयत, खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, पौलुस और बरनबास दलेर होकर कहने लगे कि जरूर था कि खुदा का कलाम पहले तुम्हें सुनाया जाए, लेकिन चूंकि तुम उसको रद्द करते और अपने आप को हमेशा की जिंदगी के नाकाबिल ठहराते हो, तो देखो हम गैर कौमों की तरफ मतवज्जो होते हैं, क्योंकि खुदावंद ने हमें ये हुक्म दिया है कि मैंने तुझको गैर कौमों के लिए नूर मुकर्रर किया ताकि तू जमीन की इंतहा तक नजात का बाइस हो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिले। आमीन। जी, यहाँ पर खुदा का बंदा पौलुस और बरनबास, जो कि लिखा है कि दलेर होकर खुदा का कलाम सुनाने लगे, यानी कि वहाँ पर सिचुएशन ऐसी थी कि उन पर खौफ जो था वो लोग डाल रहे थे, लोग उनको प्रेशराइज कर रहे थे, और लिखा है कि वो उनके प्रेशराइज ना हुए बल्कि दलेर होकर कहने लगे, यानी कि खुदा का कलाम जो है वो दलेरी से सुनाने लगे। पौलुस और बरनबास जो है ये दोनों कहने के दोस्त थे। बरनबास जो है वो पौलुस के शागिर्द थे, और पौलुस रसूल को तो जैसा आप जानते होंगे उनकी जिंदगी कैसे मौजूदा तौर पर बदली, और उन्होंने खुदावंद की तालीम, खुदावंद की मुनादी जो है वो किस पुरजोर तरीके से की। और पौलुस रसूल वो शख्सियत है जिनको नए अहदनामे का हीरो भी कहा जाता है। लेकिन उनके साथ जिसको हम देखते हैं बरनबास, तो ये कुछ टाइम के लिए तो खुदावंद की मुनादी, खुदावंद की तालीम देते रहे, लेकिन कुछ अरसा के बाद ये जो है वो रियाकार हुए, खुदावंद की तालीम से फिर गए। तो अजीजों, दोनों की गवाही सुनाने का मकसद ये था कि कभी कभी हम सुनकर भी गुमराही में चले जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम चर्च में आते हैं तो खुदा का कलाम बड़ी खुशी से कबूल करते हैं, लेकिन जब हम दोबारा से अपने कामों में मगन होते हैं तो हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो आज के कलाम में जैसा कि हमने सुना कि जो लोग उनको प्रेशराइज कर रहे थे उनके लिए खास कर उन्होंने कहा कि खुदा का कलाम पहले तुम्हें सुनाया जाए क्योंकि तुम उसको रद्द करते हो। अब कौन लोग थे जो उनको तंग कर रहे थे? वो लोग थे यहूदी। जहाँ पर ये खुदा का कलाम सुनाया जा रहा था, यहाँ पर पहले खुदा के बंदा ने आवाज किया, और जब दोबारा उसने खुदा का कलाम सुनाना था तो लिखा है कि पूरा शहर खुदा का कलाम सुनने के लिए वहां पर मौजूद था। और जब यहूदियों ने ये चीज देखी कि इतने ज्यादा लोग इतनी तादाद में खुदा का कलाम सुनने के लिए आए हैं, तो उनको ये था कि कहीं इतने ज्यादा लोग उसी पर ईमान ना ले आए। इस वजह से उन्होंने उनको तंग करना शुरू किया। अब हमारे जो बंदा ने जो कहा कि पहले कलाम तुम्हें सुनाया जाए क्योंकि तुम इसको रद्द करते हो और अपने आप को हमेशा की जिंदगी के नाकाबिल ठहराते हो। इस बात से पता चलता है कि जो लोग खुदा के कलाम को रद्द करते हैं वो हमेशा की जिंदगी के लायक नहीं है। खुदा का कलाम पहले यहूदियों को क्यों सुनाया गया? क्योंकि यहूदी खुदा की वो पहली कौम थी जिन्होंने खुदा का खौफ रखा और जिंदा खुदा की इबादत की। हालेलुया। जो लोग खुदा के कलाम पर अमल करते आए और खुदा उनके बाप दादा की वजह से ही उनको बरकत देता आया, उनको ब्लेस करता आया, लेकिन आगे चल के हम देखते हैं कि वो लोग जो है वो यीशु मसीह पर ईमान पूरी तरह से ना लेकर आए। जैसा कि हमने मूसा से लेकर कह लेंगे मलाकी तक हम पढ़ते हैं तो हमें
मिलता है कि वो लोग नबियों की तो सुनते आए, लेकिन जब नबियों से बड़ा उनके पास भेजा गया तो उसको उन्होंने रद्द किया, उसके कलाम को उन्होंने रद्द किया। और जो खुदा के कलाम को रद्द करता है वो हमेशा की जिंदगी का वारिस नहीं है। अब जब यहाँ पर खुदा का कलाम सुनाने के लिए खुदा के लोग पहुंचे, तो इससे पहले जब पौलुस रसूल कुप्रोस को चले थे तो वहां पर जहाज में यानी कि कश्ती में पौलुस रसूल के साथ क्या होता है, पौलुस रसूल बैठे होते हैं और वहां पर एक जादूगर और एक झूठा बरयस्सु नाम नबी होता है, और वहां पर एक सुरगेस नाम शख्स होता है जो कि कबीरदार शख्स होता है, जो खुदा का खौफ रखता है। और ये जानकर कि पौलुस रसूल जो खुदा का खादम है उससे खुदा के कलाम की बातें सुनने को कहता है, लेकिन इससे पहले कि खुदा का बंदा खुदा का कलाम सुनाता, वहां पर उस जादूगर ने पौलुस रसूल की मुखालफत करना शुरू कर दी। खुदा के कलाम को उसने रद्द करना शुरू कर दिया कि ये जो बातें कह रहा है ये मन गलत कहानियां हैं, ये सिर्फ इसके मुंह की बातें हैं, ये हकीकत नहीं है। तो वहां पर क्या होता है तो खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि तू जो शरारत से भरा हुआ है वो इब्लीस है, तू मक्कार है और खुदा का गजब तुझ पर होगा और तू अब से सूरज को कुछ मुद्दत तक ना देखेगा। यानी कि कुछ दिनों के लिए, कुछ मुद्दत के लिए, कुछ अरसा के लिए तू अंधा हो जाएगा। और उसी घड़ी वही हुआ, वो शख्स अंधा हो गया और जितने लोग वहां पर बैठे थे वो खुदा पर ईमान लेकर आए। हालेलुया। खुदा के कलाम को रद्द करने का अंजाम आपने देखा। उस बंदे ने खुदा के कलाम को रद्द करवाने की कोशिश करवाई और खुदा के बंदा ने खुदा के फजल से उसकी आंखों को बंद कर दिया। आज इसी तरह मेरे दिलों बहुत सारे मसीही घराना भी ऐसे हैं जो खुदा के कलाम को कबूल नहीं करते और इब्लीस ने उनकी आंखें पूरी तरह से बंद कर रखी हैं, क्योंकि वो खुदा के कलाम को सुनना ही नहीं चाहते, वो चर्च का मुंह देखना ही नहीं चाहते, वो अपनी जिंदगी में बाइबल का मुंह देखना ही नहीं चाहते। कलाम को देखना उनको बोरिंग लगता है, कलाम को सुनना उनको बोरिंग लगता है, खुदा की बातें करना और सुनना उनको बोरिंग लगता है। बल्कि वो चाहते हैं कि बस हम जिन कामों में मगन हैं हम उन्हीं कामों में मगन रहें और लोग हमें अप्रिशिएट करें और कोई हमें तंग ना करे। ये काम किनकी पसंदीदा थे? जादूगरों के, बुत परस्तों के, गैर कौमों के। जबकि आप कोई भी बाइबल मुकद्दस के अंदर आप जब मसीहियों को देखेंगे तो कोई भी मसीही आपको ऐसा नहीं दिखेगा। जितने भी मसीही आपको मिलेंगे वो सारे खुदा तरस मसीही हैं। इसी तरह मेरे दोस्तों, जब खुदावंद यीशु मसीह भी इस दुनिया में आए और खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात कही जो कि बाद गैरों में बड़ी उछालती है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। तो हकीकतन खुदा का कलाम जो है वो सबसे पहले यहूदी, फिर यूनानी और फिर गैर कौमों के लिए था। यहूदियों के लिए इसलिए क्योंकि उनके बाप दादा का फजल और खुदा की बरकत, खुदा के वादे, खुदा के अहद उनके साथ थे और खुदा ने उनके साथ इतना बड़ा अहद कर दिया कि जो मसीही आने को है वो दाऊद की नस्ल में से होगा, कि तुम्हें गैर कौमों की तरफ मतवज्जो नहीं होना पड़ेगा, बल्कि तुम्हारे भाइयों में से ही मैं एक को भेजूंगा जो तुम्हें हमेशा की जिंदगी की राह दिखाए। और खुदा ने वैसा ही किया, लेकिन फिर भी लोगों ने उसके कलाम को रद्द किया और अपने आप को हमेशा की जिंदगी से दूर किया। फिर इस पर जो दूसरी और बड़ी बात है कि खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि खुदा ने हमें गैर कौमों के लिए नूर मुकर्रर किया है और खुदा का कलाम हमें बताता है कि नूर कौन है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं, जो कोई मेरी पैरवी करेगा कभी भी अंधेरे में ना चलेगा। तो खुदा का बंदा फरमा रहा है कि गैर कौमों के लिए खुदा ने हमें नूर मुकर्रर किया है।
تو اب ہمیں غیر قوموں کے سامنے اپنا نور، اپنی روشنی ظاہر کرنی ہے، مگر کیسے؟ خدا کا کلام لے جا کر، اپنے کاموں سے۔ لیکن جب ہم خدا کا کلام ہی، حقیقی روشنی ہی ان کے سامنے نہ رکھیں گے، بلکہ اپنے دیے کو جلا کر چراغ دان میں نہیں بلکہ پلنگ کے نیچے رکھیں گے، تو جب چراغ کو جلا کر پلنگ کے لیے نیچے رکھا جاتا ہے تو جو شخص کمرے میں ہوتا ہے اس کے اوپر بھی اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے اندر خدا کا کلام ہے، چراغ ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے، تو اگر اس چراغ کو آپ دبا رہے ہیں، بجھا رہے ہیں، تو آپ اندھیرے میں ہیں، آپ نے دوسروں کو کیا روشنی دینی ہے؟ تو جس طرح میرے عزیزو ہم دوسرے کاموں کی فکر رکھتے ہیں، اسی طرح خدا کے حکم کی بھی ہمیں فکر رکھنی ہے کہ میں غیر قوموں کے لیے نور ہوں۔ سب بولے کہ میں غیر قوموں کے لیے نور ہوں۔ اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ دوسروں کے سامنے اپنی روشنی کرنی ہے تاکہ دوسرا بندہ بھی روشنی دے کر سیدھی راہ پر چل سکے۔ جیسے کہ یسوع مسیح نے خود اس راہ پر چل کے دکھایا، گناہ سے دور رہ کر دکھایا، اپنی زندگی ایک نمونہ کے طور پر پیش کی، اپنی آزمائش میں برداشت کی۔ یسوع مسیح جب اس دنیا میں تھے تو وہ مکمل طور پر انسانی صورت میں تھے اور مکمل انسان بنے، کیونکہ انہیں بھوک بھی لگتی تھی، انہیں نیند بھی آتی تھی، وہ تھکتے بھی تھے، ان کو درد بھی ہوتا تھا، ان کے اندر ایموشنز بھی تھے، وہ لوگوں کو جج بھی کرتے تھے، لوگوں پر ترس بھی کھاتے تھے، لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے۔ تو جو احساسات ایک انسان کے اندر ہوتے ہیں وہ تمام احساس یسوع مسیح رکھتے تھے، پھر بھی وہ گناہ سے دور رہے، اپنے لوگوں کے قریب رہے، لوگوں کی مدد کی، خدا کے جلال کو بھی یاد رکھا اور بہت ساری جگہوں پر خدا کے جلال کو ظاہر بھی کیا۔ جب ہم ایک انسانی سوچ کے مطابق چلتے ہیں تو ہمیں بہت ساری مشکلات بھی دکھتی ہیں اور ہم پریشان بھی ہوتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے خداوند یسوع مسیح پہاڑی بات کر رہے تھے تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح کے پاس 5,000 سے زیادہ لوگ تھے اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہ لوگ 3 دن سے ہمارے ساتھ ہیں، ان کو کھانے کو کچھ دو۔ تو شاگرد بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو 5 روٹیاں اور 3 مچھلیاں ہیں، ہم اتنے سارے لوگوں کو کیسے کھانا کھلائیں گے؟ وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنا جلال جو ہے ان پر ظاہر کیا، جیسے خدا نے قوم بنی اسرائیل پر جلال ظاہر کیا تھا کہ جب وہ لوگ اپنی امان میں تھے اور کھانے پینے کی فکر میں تھے تو خدا نے ان کو فرشتوں کی خوراک کھلائی۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے ان کو اپنے جلال سے کھانا کھلایا، لیکن پھر بھی آج بھی لوگ اس ایمان پر قائم نہیں رہتے۔ اگر میرے دل کو آپ خدا سے دور بھاگتے ہیں کہ شاید آپ زیادہ برکت حاصل کر لیں گے، آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ کے گھر میں جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی چیز کی کمی نہیں ہوگی، تو میرے عزیزو آپ خداوند یسوع مسیح کی طرف دیکھیں، اگر وہ 5 روٹیوں اور 3 مچھلیوں کو برکت دے کر 5,000 سے زائد لوگوں کو کھلا سکتا ہے تو وہ آپ کی تھوڑی کمائی میں اتنی برکت کیوں نہیں ڈال سکتا کہ آپ کا اچھے سے گزارا ہو؟ ہاللیلویا۔ جب خدا برکت دیتا ہے تو آپ مٹی کو بھی چھوئیں گے تو وہ سونا بن جائے گی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیوہ نے ایلیا کو کھانا کھلایا تو ایلیا نے کیا برکت دی اسے؟ کیا تیرے گھر سے کبھی بھی راشن رزق ختم نہیں ہوگا، لیکن کب برکت دی؟ جب اس نے عمل کر کے دکھایا۔ تو آج میرے دلوں ہم خدا کے کلام پر قائم نہیں رہتے اور ہم برکت بھی لینا چاہتے ہیں۔ ضرورت ہے خدا کے کلام پر عمل کرنے کی۔ خدا کے لوگوں کی طرف اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی رسول ہیں سوائے یوحنا رسول کے کوئی بھی رسول ایسا نہیں جس کو دردناک موت نہ دی گئی۔
आज हमको खुदावंद का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम आज़ादी से रहते हैं और खुदा का कलाम आज़ादी से सुना सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्ट में रसूलों को देखिए तो लोग गारों में रहते और छुप कर रहते थे और उनको सिर्फ इसी वजह से कत्ल कर दिया जाता कि ये यीशु का नाम लेकर उसकी तारीफ करते हैं। तो आज तो हमें शुक्र करना चाहिए कि यीशु की कौम जो है आज दुनिया में सुपर पावर कौम है और सबसे बड़ी कौम है और हमें खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि आज खिदमत उतनी ही स्लो है। जब यीशु के मानने वाले कम थे, खिदमत क्या थी, तेज थी, यीशु का जलाल लोगों पर ज़ाहिर होता, उसका नज़ूल जो है वो ज़ाहिर होता और लोग बरकत पाते। आज के अजीजों हम दुनियादारी में आकर गुम होते हैं। जैसा कि हमने देखा है पलूस की मिसाल में कि झूठे जादूगर ने क्या कोशिश की कि उस झूठे नबी को और उन लोगों को खुदा का कलाम ना सुनने दे बल्कि खुदा के कलाम की मुखालफत करे और खुदा के बंदा ने खुदा का गजब उस पर डाला और वो शख्स अंधा हो गया। आज मेरे दिल को अगर आप खुदा के कलाम को रद्द करेंगे तो आप भी एक अंधी जिंदगी गुजारेंगे, क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में यीशु नहीं है तो आपकी जिंदगी किसी अंधे से, किसी अंधेरे से कम है। क्योंकि ये तो दुनिया, ये जो काम आप देखते हैं हमेशा के लिए रहने वाले नहीं है। हमेशा तक अगर कोई चीज कायम रहती सिर्फ खुदा का कलाम है। हालेलुया। जो अब तक कायम रहेगा, जिसको कोई झुठला नहीं सकता, बल्कि खुदा का कलाम भी हमें बताता कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की कही हुई बातें हरगिज़ ना टलेंगी। तो हमेशा तक खुदा का कलाम ही कायम रहना है और जरूरत है कि हम इसको पढ़ें और इस पर अमल करें। और जो कलाम का हुक्म हमें खुदा का बंदा पौलुस बताता है, हमें गैर कौमों के लिए मुकर्रर किया गया है ताकि हम जमीन की इंतहा तक नजात का बाइस हो। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम दूसरों की निजात के लिए भी काम करें, उनको निजात की राह दिखाएं, उनको यीशु मसीह से मिलवाएं, यीशु मसीह की सलीब का मकसद बताएं, हमेशा की जिंदगी का वारिस उनको बनाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो आज मेरे मसीह से हम दुआ करेंगे। कदूस मेहरबान दुर्गा आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं जो कलाम तेरे रूह की हदायत के मुताबिक तेरे तक पहुंचा। मेरे खुदावन इन लोगों पर इब्लीस का किसी किस्म का खुदावन साया ना पाए, हर किस्म के इब्लीस के जकड़ों से इनको खुदावन को आजाद करवाना। आज का कलाम है खुदावन जो रूह की हदायत से इनके दिलों में बीज लगाया खुदावन, इब्लीस वो बीज ना चुमाने पाए, वो बीज इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए और ये गैर कौमों के आगे नूर की तरह चमके और जमीन की इंतहा तक नजात का बाइस हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन।